हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आईजीआई का आईपीओ मतलब इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का आईपीओ जो कि 13 से लेकर 17 दिसंबर के बीच में ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर हम क्या कि इसका एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो पाएगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। उसके अलावा इस आईपीओ की डिटेल्स लेंगे। फिर हम जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए सारी चीजें मैं बताऊंगा, बट डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के लेना है, और चीजें क्लियर करूंगा तो डिसीजन आप खुद ले पाएंगे। तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल और अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर जीएमपी देखें तो 18 से लेकर 20% के बीच में इसकी जीएमपी बता रही है। थोड़ी सी डाउन हुई है बट अभी भी फिर भी ठीक चल रही है, 18 से 20% के बीच में है। तो आप ये मान के चल सकते हैं 70 से लेकर 90 रुपए के बीच में चल रही है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। बाकी अभी हमें वेट करना चाहिए। इसकी एंकर लिस्ट भाई आज आ जाएगी, पर आज लेट भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम कल डिस्कस करेंगे आराम से। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 1999 मतलब 1999 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब 25 साल हो गए हैं। इस कंपनी का नाम है इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर भी मतलब ये रिकॉग्नाइज्ड है। ये कंपनी क्या करती है, सर्टिफाई और ग्रेडिंग देती है। सर्टिफाई मतलब किसको, एक तो डायमंड होते हैं, जेमस्टोन होते हैं, और ज्वेलरी होती है। ज्वेलरी जो मतलब ये गहने वगैरह होते हैं उनको, और डायमंड आप जानते हैं हीरा। जेमस्टोन में क्या आता है, जैसे मोती है, ऐसे पुखराज, पन्ना वगैरह, ऐसे बहुत सारे जेमस्टोन आते हैं। रूबी आता है, बहुत महंगे महंगे ऐसे पत्थर आते हैं। तो उनको ग्रेडिंग देना, उनको सर्टिफिकेट देना। देखिए कोई भी चीज़ मार्केट में बिक रही होगी, भाई कोई कांच लाके भी लाल कलर का आपको बेच दे रूबी करके, तो फिर वो तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्या है कि सर्टिफाई करना कि ओरिजिनल है या नहीं, सारी चीज़ों की टेस्टिंग होती है। ये टेस्टिंग के पैसे लेते हैं, बट टेस्टिंग होके क्या है कि लोगों को सही माल मिलता है। तो ये भी जरूरी है चीज़ें होना। सर्टिफाई नहीं होगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये सही है, ओरिजिनल है, इसका कितना कैरेट है। हीरो के अंदर भी कैरेट आता है, इतने कैरेट का, उतना कैरेट का, उस हिसाब से उसका प्राइस तय होता है। वैसे हर जो ये होते हैं ना जेमस्टोन वगैरह, उनके भी मतलब ग्रेड वगैरह होते हैं अलग अलग, तो उस हिसाब से इनका पैसा तय होता है। ये सारी चीज़ों का पता लगाना, टेस्टिंग करना, ओरिजिनल है या नहीं, ये ऐसे इंस्टीट्यूट जो है पता लगाते हैं। और जो डायमंड है उनका 4C टेस्ट होता है, कलर, कट, क्लैरिटी और कैरेट। इसकी टोटल वर्ल्ड वाइड 31 लैब है, मतलब 31 लैब्स है। और इसकी 18 जेमोलॉजिकल स्कूल है, मतलब जो ये जेमस्टोन वगैरह है इनके बारे में जानकारी या मतलब जो भी स्टडी वगैरह ये करवाती है। अब टोटल इसकी 31 ब्रांचेस है 10 कंट्रीज के अंदर। इंडिया के अंदर भी सूरत, मुंबई वगैरह के अंदर भी है। और ये सेकंड लार्जेस्ट है ग्लोबली, मतलब ग्लोबली पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। ये टेस्टिंग वगैरह जो सर्टिफाई वगैरह करना होता है। इंडिया के अंदर अगर इसका मार्केट शेयर देखें तो 50% का है, बहुत शानदार है। और इंडिया जो है डायमंड के अंदर लार्जेस्ट प्लेयर है, 95% का मार्केट शेयर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। जितने भी डायमंड वगैरह सेल जो भी होते हैं, तो 95% इंडिया के अंदर है। तो अब टेस्टिंग वाली कंपनी के तो मजे ही मजे। देखिए सूरत, मुंबई वगैरह इधर हीरो का काम खूब चलता है, स्पेशली सूरत के अंदर सबसे ज्यादा है। और आप गुजरात के अंदर जाएंगे, गुजरात में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सिटीज है जहां पर ये हीरो जो घसने का काम चलता रहता है। और मेरा जन्म स्थान है डीसा गुजरात के अंदर, वहां पे भी काफी हीरो की फैक्ट्री है, मतलब जिसमें हीरे घसते हैं लोग। मतलब इनको क्या घिसना पड़ता है, ये पत्थर टाइप का आता है, घिस के फिर उसको शेप वगैरह देते हैं। इसके प्रमोटर कोई इंडियंस नहीं है, बीएसपी एशिया है जो इसकी प्रमोटर ग्रुप है, जिसके पास 100% की हिस्सेदारी है। और ये आईपीओ के बाद 76 समथिंग इसकी हिस्सेदारी हो जाएगी। लगभग आप मान सकते हैं कि भाई 24.5% जैसी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। तो ये हो गई इस कंपनी की डिटेल्स। मतलब सेक्टर वगैरह अच्छा है, सदाबहार है, हमेशा इसकी डिमांड रहेगी भाई। ये जेमस्टोन, ज्वेलरी, हीरे वगैरह इनकी तो डिमांड रहेगी। फिर अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2022 से 2024 तक दिए गए, मतलब अगर आप ये साइड में देखेंगे तो ये क्या है कि जनवरी से दिसंबर तक दिए गए हैं। मतलब नॉर्मली काउंट होता है भाई 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इन्होंने काउंट किया 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। FY 22, 23 और 24 है। और अभी FY 25 के 3 क्वार्टर्स के भी दिए हैं, मतलब 30 सितंबर 2024 तक भी दिए हैं इन्होंने। फिर इसके एसेट्स देख रहे हैं, एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, 319 करोड़ से 775 करोड़ रुपए के आसपास हुए, मतलब डबल से भी ज्यादा ग्रोथ है, अच्छी बात है। फिर इसका रेवेन्यू साल दर साल ग्रोथ है, 374 करोड़ से 648 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है, ऑलमोस्ट डबल आप कह सकते हैं, तो काफी अच्छी ग्रोथ है। और 3 क्वार्टर के अंदर 619 करोड़ रुपए का इसने रेवेन्यू जनरेट किया, मतलब अगला क्वार्टर एक और मान ले तो लगभग 800 850 करोड़ रुपए तक ये अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। तो अगले जो ईयर है उसके अंदर भी अच्छी ग्रोथ है।
फिर इसका प्रॉफिट 171 करोड़ से 324 करोड़ रुपए, प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन अगर निकालते हो तो नियरली 50% के आसपास निकल कर आते हैं। मतलब जितना आपने मतलब रेवेन्यू जनरेट किया उसका आधा तो आप प्रॉफिट ही कमा रहे हो, तो क्या चाहिए। मतलब ऐसी कंपनियां तो ढूंढने से भी नहीं मिलती है। बाकी इसकी नेट वर्थ बड़ी है और ये पूरी डेट फ्री कंपनी है। कितनी शानदार बात है। मतलब प्रॉफिट मार्जिन इतने शानदार है, हर साल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर मतलब ग्रोथ देखने को मिल रही है, कोई भी डेट नहीं है। ऐसी कंपनियां कहां मिलती है। बाकी ROE ROC वगैरह 76%, 80%, मतलब क्या मतलब शानदार है। PE 61 का है, फेस वैल्यू 2 रुपए पर। PE वाइज देखें तो महंगा नजर आता है, बट जो इसके आंकड़े हैं फाइनेंशियल्स वगैरह वो जस्टिफाई करता है। ऐसी कंपनी हो ना वो वैल्यूएशंस डिमांड करे तो जचता भी है। तो फाइनेंशियली, फंडामेंटली, वैल्यूएशन सारी चीजें अच्छी नजर आ रही है। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में जानते हैं तो 13 से लेकर 17 दिसंबर के बीच में ये IPO ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 2 रुपए पर शेयर। प्राइस में 397 रुपए से लेकर 417 रुपए के बीच में रखा गया। 35 मतलब 35 शेयर्स का ये लॉट है। इश्यू साइज है 4225 करोड़ रुपए का, काफी बड़ा इश्यू साइज है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू है 1475 करोड़ रुपए के। ये कुछ एक्विजिशन करने वाली है IGI बेल्जियम्स और IGI नेदरलैंड्स को। OFS है 2750 करोड़ रुपए का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया लगभग 24% के आसपास अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। तो मतलब ये लिस्टिंग का फायदा भी उठा रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ में अंदर पैसा भी काम में ले रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। तो ये हो गई पूरी IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल यह है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं, एंजल और अपस्टॉक्स के साथ बिल्कुल फ्री में खुलवा सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखिए, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाना है। तो हम हमारे 4 पैरामीटर्स नॉर्मली देखते हैं, नॉलेज, जैज या जैज पैरामीटर्स जिसको मैं बोलता हूं। मैं पर्सनली मेरे हिसाब से देखता हूं ताकि क्या कि रिस्क वगैरह का पता चल सके। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखता हूं GMP अंदाजा होता है, बट फिर भी देखना जरूरी है। तो GMP वगैरह तो ठीक चल रही है, ठीक है, बट अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि GMP अभी ऊपर नीचे हो सकती है। बट ओवरऑल जो कंपनी को देखते हुए लग रहा है कि भाई GMP मेंटेन रह सकती है। फिर दूसरा है एंकर लिस्ट, आज आनी चाहिए बट अभी तक आई नहीं है, तो कल की तारीख में डिस्कस करेंगे। बट एंकर लिस्ट जिस हिसाब से इश्यू साइज बड़ा है, एंकर लिस्ट मतलब अच्छी ही आनी चाहिए। फिर तीसरा है वैल्यूएशंस ठीक है, मतलब ये जस्टिफाई करता है जिस हिसाब से इसकी कमाई वगैरह है, तो उस हिसाब से जस्टिफाई कर रहा है। चौथा है सब्सक्रिप्शन ओपन होगा तब पता चलेगा। बाकी उम्मीद है कि इस IPO को सब्सक्रिप्शन वगैरह अच्छा मिल सकता है। तो अभी तो थोड़ा रिस्क कम नजर आ रहा है, बट अगर हम एक दिन का वेट करें तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी और मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, इसीलिए हमसे जुड़े रहिए। फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या है कि इसका सेक्टर बहुत शानदार है, सदाबहार डिमांडिंग सेक्टर है। उसके अलावा इसका मार्केट शेयर इंडिया के अंदर 50% का है और पूरे वर्ल्ड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है ये, जो टेस्टिंग ग्रेडिंग वगैरह देने के अंदर। तो कितनी अच्छी बात है। और इसके फाइनेंशियल्स बहुत शानदार है, प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। मार्जिन जो है 50% के आसपास है, और क्या चाहिए। ROE ROC वगैरह बढ़िया है। कुछ फ्रेश इश्यू भी लेके आई है ताकि कंपनी ग्रोथ में पैसा काम में ले सके। बाकी लिस्टिंग भी करवा रही है OFS के जरिए, जो भी अपना मिनिमम क्राइटेरिया होता है 75% का, वो भी लगभग पूरा कर रही है। तो मतलब सारी चीजें जो है इस IPO के अंदर परफेक्ट नजर आ रही है। ऐसा मुझे कोई विशेष नेगेटिव पॉइंट तो नजर नहीं आया। मतलब आप बोल सकते एक तरफा कंपनी है और मतलब कोई भी पीयर्स वगैरह भी नहीं है, तो ज्यादा कोई कंपटीशन भी नहीं है। मतलब कहते हैं ना राजा कंपनी है। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत ही शानदार कंपनी है। जैसे मैं आपको कहता हूं कि भाई पोर्टफोलियो में कैसे शेयर रखने चाहिए, तो ऐसी कंपनीज जो होती है ना उनको पोर्टफोलियो हम लॉन्ग टर्म में रख सकते हैं। क्योंकि कुछ कंपनी ऐसी होती है कि इकलौती कंपनी है और कोई उसकी टक्कर में भी नहीं है, अभी पीयर कंपैरिजन भी नहीं, कोई ऐसी कंपनी लिस्टेड भी नहीं है, ये अकेली कंपनी लिस्ट होने जा रही है, कोई कंपैरिजन। जैसे पिडिलाइट कह दो, पिडिलाइट मतलब अपने आप में लीडिंग है, जो भी ये एडहेसिव वगैरह मतलब चिपकाने वाले चीजें होती है वो बनाती है, तो उसके अंदर लीडिंग है। ऐसी बहुत कम कंपनियां देखने को मिलती है। तो इनके अंदर क्या है कि लगातार ग्रोथ होती है और इसके आप देख लीजिए रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर कैसी ग्रोथ है। तो ऐसी जो कंपनीज होती है उनको पोर्टफोलियो में हम जगह दे सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है, जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। नेगेटिव्स तो मुझे विशेष कुछ नहीं लगे। वैल्यूएशंस थोड़ी सी महंगी है बट ये अपनी वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करती है। बाकी ओवरऑल जो बड़ा इश्यू साइज है इसके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा है। विशाल मेगा मार्ट के अंदर भी ऐसा ही है कि भाई उसके बड़ा इश्यू साइज है तो अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। भाई जो लोग हैं ऐसा उसको लगता है कि मोबीक्विक वगैरह उनके अंदर अलॉटमेंट के चांसेस कम रहेंगे, तो उनको लगता है कि भाई इतनी भीड़ में हम लगाएं, इससे अच्छा ऐसी कंपनी में पैसा लगाएं जहां पर हमें अलॉटमेंट तो मिले। तो इसके अंदर थोड़े अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा रहेंगे, विशाल मेगा मार्ट में ज्यादा रहेंगे। पर्सनली मैं भी इंटरेस्टेड हूं, अगर मुझे मिलता है तो मैं तो जरूर लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा। बाकी मेरी तरफ से अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं है। जो भी आप डिसीजन बनाए अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाए। वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा या नहीं लगा, सारे डाउट्स क्लियर हुए नहीं हुए, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल गई है। तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।